आज भी मार्केट खुलते ही गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी खरीदने वालों के लिए दोबारा से आज की वीडियो में बड़ी खुशखबरी सामने आई, क्योंकि आज सराफा मार्केट में सोने और चांदी इन दोनों कीमती धातुओं में दोबारा से नरमी देखने को मिली। अगर हम गोल्ड की बात करें तो सोने की कीमतों में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सिल्वर कहाँ पीछे रहती है यानी चांदी की कीमतें एक ही दिन में काफी ज्यादा नीचे आ चुकी थी। अगर आप काफी अरसे से जेवरात या सरमायाकारी करने का इरादा रख के बैठे थे कि जब कीमतें मुनासिब कीमत पे आ जाएगी तो हम खरीदारी करेंगे, तो आज की वीडियो, आज की खबर आपके लिए दोबारा से इंतहाई अहम होगी, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मौजूदा रेट पे सोना खरीदना बेहतर या फिर मजीद इंतजार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता कई दिनों से सोना और चांदी मसलसल नई बुलंदियाँ छूना शुरू हो चुके थे, यानी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आई थी और गोल्ड देखते देखते 100 या 200 नहीं बल्कि हज़ारों के हिसाब से ऊपर जाना शुरू हुआ। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम लोग जो कि अपनी शादी ब्याह के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड में और सिल्वर में लाना चाहते, वो दोबारा से परेशान होना शुरू हुए कि कीमतें दोबारा से तेजी की तरफ क्यों जा रही है। लेकिन इसी बीच बैनुल-अक़वामी मार्केट में हमने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा दोबारा नीचे आना शुरू, यानी इन्वेस्टर हजरात की तरफ से दोबारा से इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग यानी सरमायाकारों की बदलती हुई हिकमत अमली का असर सराफा मार्केट पे भी वाज़ा तौर पर नजर आना शुरू हुआ। वो गोल्ड जो हजारों ऊपर गया था मुंह के बल नीचे आना शुरू हुआ और हमने देखा कि इन दोनों कीमती धातुओं यानी सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और सिल्वर कहाँ पीछे रहती है, यानी माहौल ही बदल दिया है। इसी तरह आज की वीडियो में हम आपको 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा थे रेट्स भी अपडेट करें। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है और वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आगे बढ़ें और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी आपको 540 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5401 रुपया और 1 तोला चांदी 6300 रुपये, जबकि 1 किलो चांदी 5,40,126 रुपये। दोस्तों, आज भी चांदी की कीमतों में दोबारा से कमी देखने को मिली। एक ही दिन में 1 किलो चांदी दोबारा से सस्ती हो चुकी है। बहुत से लोग खास तौर पर शादी ब्याह के लिए पायल या दीगर जेवरात बनवाने के इंतजार में थे, उनके लिए चांदी की इस्तेमाल करना अब थोड़ा आसान हो चुका, क्योंकि चांदी की कीमतों में दोबारा से गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई है, लेकिन आखिर कमी की असल वजह क्या बनी और क्या कीमतें मजीद नीचे जा सकती है, आइए माहिरीन की राय भी जानते और मैं भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। आज सुबह बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से कमी शुरू हुई। कल शाम तक दोनों कीमती धाते यानी गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त तेजी थी, लेकिन आज सुबह हालात बदले। गोल्ड तकरीबन 0.5% और तकरीबन 0.74% तक नीचे है, जबकि चांदी में 1.90% से 1.95% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। अगर हम गिरावट की वजह यानी कमी की वजह जाने, सबसे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 रोज़ा मॉनेटरी पॉलिसी यानी मीटिंग है, जिसका फैसला बुध की रात मुतवक्के यानी आज। सरमायाकार इस फैसले की बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसका असर बराह रास्त सोने और चांदी की कीमतों में डायरेक्टली पड़ता है। मार्केट में यह खदशा पैदा हो चुका है या मौजूद है कि अगर महंगाई काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे का इशारा दिया गया तो सरमायाकार सोने जैसे महफूज असासे से निकल जाएंगे, तो वो अपना सरमाया सीधा अमेरिकी डॉलर में मुंतकिल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद दबाव आ सकता है। दूसरी जानब अमेरिकन डॉलर यानी डॉलर इंडेक्स एक माह की बुलंद सतह पे पहुंच चुका है, चूँकि आलमी मार्केट में सोने की खरीद और फरोख्त डॉलर में होती है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये जान लें कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती दूसरे ममालिक के लिए सोना महंगा कर देती है, जिसकी तलब कम होती है और कीमतें गिरने लगती है। तीसरी अहम वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और नया बयान है, जिसमें प्यारे दोस्तों उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जाना शुरू हो चुके हैं और तनाज़ा की हल्की उम्मीद पैदा हो चुकी है। तो आप जानते हैं कि जंगी हालात यानी खदशात कम होने की सूरत में महफूज सरमायाकारी गोल्ड और सिल्वर दोनों की मांग कम हो जाती है, जिससे कीमतों में मजीद दबाव भी आ सकता है। यानी जितनी भी अभी तक की खबरें हैं वो गोल्ड की फेवर में नहीं बल्कि गोल्ड के उल्ट है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसी दौरान चाइना यानी चीन से भी सोने की दरामद की अदादोशुमार सामने आए। अगरचे ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में बेहतर रहे, लेकिन मई के मुकाबले में कम रहे, चूँकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला मुल्क है।
याद रखें कि वहाँ तलब में कमी यानी इसलिए वहाँ तलब में कमी आने आलमी मार्केट में यह खबर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल सकती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि अगर फेडरल रिजर्व आइंदा शरह सूद के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करता है, सोने और चांदी के लिए मजीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे बढ़े और जाने पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट 1 ग्राम 27,585 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,75,850 रुपये, जबकि 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,21,750 रुपये। बात करें 21 कैरेट गोल्ड की, 1 ग्राम 32,183 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,21,825 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,75,375 रुपये। बात करते हैं ज्वेलरी खरीदने वाले गोल्ड यानी 22 कैरेट 1 ग्राम 33,715 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,37,150 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,93,250 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 36,780 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,67,800 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,29,000 रुपये। रिपीट करूंगा, 4,29,000 रुपये। आज तमाम मार्केट में अगर आगाज की अपडेट को देखें तो गोल्ड और सिल्वर इन के रेटों में हमें दोबारा से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर दोनों सस्ते। अगर मैं बात करूं पेट्रोल गोल्ड की, जो कि रिफाइन होता है, 4,25,000 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली के हिसाब से गोल्ड खरीदा और गोल्ड बेचा जाता है। 1 तोला 4,44,500 रुपये। अगर हम बाकी शहरों की तरफ चले, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, और दोस्तों ने कमेंट में हैदराबाद का कहा था तो हमने हैदराबाद का भी रेट ऐड किया। अगर आप किसी और शहर का भी रेट ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम टाइप करें, बाकी रेट आपकी स्क्रीन पे थे। अब वापस आते हैं अपनी खबर की जानिब। प्यारे दोस्तों, मशरकी वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अभी भी बरकरार है। दोनों माल की जानिब से सख्त बयानात और कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अमेरिका ने चीन और रूस को भी ईरान की हमायत से दूर रहने की तनबीह की है। प्यारे दोस्तों, इसी सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में गैर यकीनी कैफियत बरकरार है। तेल की सप्लाई के हवाले से खदशात भी बढ़ रही हैं और खाम तेल की कीमतें बुलंद सतह पे पहुंच चुकी है, जिससे महंगाई में इजाफे के इम्कानात मजीद मजबूत होते नजर आने लगे हैं। सबसे ज्यादा अहम बात कि इसी हफ्ते अमेरिकन फेडरल रिजर्व का अहम इजलास भी मुनक्कद होगा। तो है कि इस बार शरह सूद में फौरी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन सितंबर और दिसंबर के हवाले से दिए जाने वाले अशारे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। यार दोस्तों, याद रखें कि फेड अगर सख्त मौक़िफ़ अपनाता है तो डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे सोने और चांदी में दबाव बढ़ेगा। जब नरम मौक़िफ़ की सूरत में मार्केट को सहारा मिल सकता है, बहुत ज़बरदस्त सहारा नहीं कहेंगे लेकिन कुछ सहारा मिल सकता है। तो एक सवाल तो यहाँ पे यह भी पैदा होगा कि अभी सोना खरीदना चाहिए या मजीद इंतजार करना बेहतर होगा। माहिरीन के मुताबिक अगर कीमतें मजीद नीचे आती हो तो मरहलावार खरीदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि खरीदारी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि अगर आपने फर्ज करते हैं कि 4,30,000 रुपये एक मरतबा आपने थोड़ा सा गोल्ड खरीदा, जब तक 4,25,000 का रेट यानी 5 से 7,000 का डिफरेंस नहीं आता, आप दूसरी मरतबा खरीदारी नहीं करेंगे। यानी ये भी खरीदारी यानी अगर आपके पास फर्ज करते हैं कि 1 लाख रुपया, आप उसको 4 मरतबा यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना सारा पोर्टफोलियो गोल्ड में लेकर आना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। मैंने जस्ट आपको एजुकेट किया है, मैंने आपको कोई